हेलो एंड वेलकम। तो एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, निफ्टी में नहीं आया ब्रेकआउट, लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया। और हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं। 700 पॉइंट का मूव आया बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि बाकी तीनों इंडेक्स में बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी दो इंडेक्स अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में अपसाइड का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ऊपर गया, और क्योंकि वो फाइनेंशियल सेक्टर का है इंडेक्स, तो फिर निफ्टी भी ऊपर गया, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर का ही है। ठीक। और निफ्टी हमारा थोड़ा साइडवेज रहा, और लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई निफ्टी में। ठीक। तो चलो अब देखते हैं, आज रात को हमारा फेड का रेट डिसीजन आने वाला है। ठीक। तो देखते हैं क्या हो सकता है। भाई ओपन इंटरेस्ट कैसे बड़े प्लेयर ने क्रिएट किया, ये भी एक थोड़ा बहुत इंडिकेशन तो दे ही देगा। ठीक है, बाकी तो कल ही पता, मतलब आज रात को ही पता चलेगा, तो उससे कल सुबह सुबह आपको खबर मिल जाएगी कि क्या डिसीजन हुआ। और जैसे स्टॉक मार्केट का रूल है कि जब तक कोई सरप्राइजिंग डिसीजन नहीं आता, तब तक मार्केट उसको बहुत ही ओवर रिएक्ट नहीं करेगी। अगर जो एक्सपेक्टेड है 25 to 50% का बेसिस पॉइंट कट, तो वो अगर वहीं तक आता है तो मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी थोड़े दिन के लिए। ठीक। और अगर नहीं आता, किसी भी रीज़न से अगर फेड उसको पोस्टपोन कर देता कि नहीं अगले मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे रेट कट के बारे में, तो मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट में तो आएगा ही आएगा, और उसका तुरंत हमारी मार्केट में इफेक्ट आएगा या 1-2 दिन बाद आएगा, वो हमें प्राइस एक्शन में दिख जाएगा। ठीक, 50% से ऊपर आया तो हम एक अप मूव क्लियर कट देख सकते हैं। ठीक। तो चलो हम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देख लेते हैं। तो आज हमारे क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट मतलब रिटेलर ने क्या किया है। रिटेलर ने देखो वो पूरी की सारी पोजीशन में आज कोई नया पोजीशन नहीं बनाया, सब के सब अपने ने स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, ऑब्वियसली सबको खबर है कि फेड की रिजल्ट आने वाला है, तो सबने अपने अपनी पोजीशन जो है, जहां प्रॉफिट जो भी लॉस जो भी हो, सबको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस जो भी हो। ठीक। तो इसके कारण उनकी होल्डिंग में क्या चेंज है, अभी उनका टेम्प्रेरी वाला जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो हम अभी अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि नया पोजीशन बनाया नहीं है। तो हम इनकी होल्डिंग में क्या चेंज है वो चेक कर लेते हैं। फ्यूचर में जो उनकी शॉर्ट की पोजीशन है वो थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक। तो थोड़ा सा ब्यूरी स्टैंड उनका हो गया यहाँ पे। ठीक। और सी में क्या किया उन्होंने, सी में भी देखेंगे तो उनकी जो है सेलिंग की जो क्वांटिटी है, वो सी जो सेल कर रखा है उन्होंने उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो दोनों साइड उन्होंने सी में भी आपका क्या बोलते हैं बेयर स्टैंड हो गया, और फ्यूचर में भी थोड़ा सा बेयर स्टैंड हो गया। ठीक। पी में क्या किया, पी में जो उनकी जो आज उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन, उसके कारण जो पी में जो उनकी सेलिंग की पोजीशन जो है वो पी में भी बढ़ गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो बुलिश हो गए हैं। तीनों को अगर कंबाइन करके देखा है तो उनके पास होल्डिंग में जो पोजीशन पड़ी हुई है वो बुलिशनेस की तरफ है। ठीक है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी अपसाइड मूव होगा। ठीक। लेकिन स्क्वायर ऑफ जो उन्होंने किया हुआ है वो उन्होंने क्लियर कट उसके हिसाब से देखे तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी ज़्यादा स्क्वायर ऑफ जो की है, ज़्यादा क्या स्क्वायर ऑफ देखा कर तो बराबर ही है तकरीबन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी पी की जो बाइंग की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्क्वायर ऑफ की आज, करीबन 3 लाख क्वांटिटी। ठीक है ना, 3 लाख क्वांटिटी तो पी की बाइंग का उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया है। और पी की सेलिंग को सी की बाइंग जो है वो उन्होंने कम सेल ऑफ का कम का उतनी एज कम्पेयर टू पी की बाइंग, सी की बाइंग जो है उन्होंने कम स्क्वायर ऑफ किया। तो डाउन साइड वाले मूव उन्होंने ज़्यादा स्क्वायर ऑफ किया आज, तो थोड़े से बुलिश तो हो गए। 1,09,000 के इनके पास बुलिशनेस की पोजीशन थी, ओवरऑल में देखा जाए तो वो 3 लाख हो गई। तो ये थोड़े से अपसाइड मूव देख रहे हैं। डीआई ने क्या किया है, डीआई ने अपनी जो सेलिंग की पोजीशन है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर ली है। ठीक है, ये शायद निफ्टी में क्या होगा उन्होंने। ठीक। और फ्यूचर में उन्होंने जो है अपनी बाई की पोजीशन भी थोड़ी सी बढ़ाई है, 1,600 क्वांटिटी ऐड किया है। तो ये अभी भी थोड़ा सा और अपसाइड देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि बहुत नीचे जाएगी मार्केट। तो ये हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या हो। ठीक है, जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूव आया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में बाई किया हो। ठीक। और
पी को उन्होंने थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ भी कर लिया है। तो अभी भी हमारे डीआईज जो हैं आज के मौका, आज के फेड डेक से उनको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल के चांस हैं। तो मतलब ये कुछ पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे डीआईज। एफ आई एस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड के कारण जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की है, ठीक है ना। करीबन 20,000 क्वांटिटी फ्यूचर बाई की है और फ्यूचर को सेल भी किया है करीबन 3,000 कम पे 3,500 क्वांटिटी सेल किया है, ठीक। तो यहाँ पे वो उनकी बुलिशनेस पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई है, फ्यूचर में थोड़ी बुलिश हो गए हैं वो। सी में भी क्या किया उन्होंने, सी को बाई किया करीबन 1,84,000 क्वांटिटी सी को बाई भी किया है और सी को सेल किया कम क्वांटिटी में 83,000। तो सी में भी उन्होंने बुलिशनेस पोजीशन बढ़ाई अपनी, करीबन 1 लाख बढ़ गई उनकी बुलिशनेस की पोजीशन देखो। तो सी में भी ये दोनों में उनकी बुलिश हो गए पोजीशन उनकी, ठीक है। अब पी में क्या किया है, पी में उन्होंने जो उनकी बुलिश पोजीशन थी पी की, जो करीबन उसको उन्होंने थोड़ा सा पी की राइटिंग जो थी उसको थोड़ा सा बुक किया, ठीक है, और थोड़ी सी पी की बाइंग भी की है, ठीक। तो इसके कारण यहाँ पे जो है पी की जो क्या बोलते हैं बाइंग की पोजीशन है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब यहाँ पे होल्डिंग में उनकी बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने बाई किया है और सेलिंग को स्क्वायर ऑफ किया, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक। तो अगर हम केवल इस स्क्वायर ऑफ को अगर हटा दें, अगर यहाँ पे खाली हम आज की फ्रेश पोजीशन जो बनाया उसके हिसाब से देखेंगे, तो उसके हिसाब से आज उन्होंने जो क्या है थोड़ी सी बुलिशनेस की तरफ पोजीशन क्रिएट की है। यहाँ पे आपको बेरिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें इनके जो ये जो स्क्वायर ऑफ वाली पोजीशन है उसके उसके कारण ये इफेक्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1,23,000 यहाँ पे अगर 80,000 होता, करीब 81,000 जो एक्चुअली में उनकी पोजीशन बनाई गई है, तो ये चीज़ आपकी ग्रीन में आती है, ठीक है। लेकिन इसको हम कंसिडर करेंगे तो अभी यहाँ पे रेड में आ रहा है, ठीक। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर हमारे जो एफ हैं उन्हें भी लगता है कि आज कुछ पॉजिटिव आउटकम ही आ सकता है हमारे फेड के मीटिंग में। तो इन्होंने अभी बुलिशनेस की पोजीशन ही बना रखी है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ऑफ हुआ है, ये जो हमारा पी राइटिंग का, ये मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का था, आज एक्सपायरी थी तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया गया, ठीक है ना। तो अब प्रो की तरफ देख लेते हैं। में प्रो ने क्या किया, अपने फ्यूचर की 8,000 क्वांटिटी फ्यूचर की जो बाइंग थी उसको भी स्क्वायर ऑफ कर लिया और फ्यूचर की सेलिंग की भी 3,400 क्वांटिटी थी उसको उन्होंने करीबन स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। तो फ्यूचर में उनकी थोड़ी सी बीरिशनेस बढ़ गई है, ठीक है। 28,000 से 32,000 की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, करीबन 4,000 का ही डिफरेंस आया, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने फ्यूचर को नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो गई है क्वांटिटी। सी में क्या किया उन्होंने, सी में केवल 3,600 क्वांटिटी बाई किया है और 1,02,000 क्वांटिटी सी को सेल भी किया है, ठीक है। तो इसके कारण सी में उनकी जो बेरिश पोजीशन बढ़ गई है, ठीक है। और ओवरऑल भी उनकी जो है आज के जो है सी में बाइंग की सेलिंग की तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आज थोड़ा सा बेरिश हो गया। पी साइड में उन्होंने आज कुछ नया फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया। तो ऑब्वियसली ये 3,20,000 जो फी में बुक किया है, ये ऑब्वियसली हमारा बैंक निफ्टी का होगा। जो एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी के कारण ये आज एक्सपायरी में उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट काटी होगी। मैं पी सेल कर रखा तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा उनको, बहुत अच्छा ऊपर गया बैंक निफ्टी, तो उसको उन्होंने बुक कर लिया, ठीक। तो इसके कारण जो इनके पास जो है पी की जो ओवरऑल इनके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो करीबन 3,59,000 जो इनके पास सेलिंग की पड़ी हुई थी वो अब रिड्यूस होकर के 1,74,000 ही रह गई है, ठीक है। और ओवरऑल जो उनकी बुलिशनेस 3,29,000 से वो भी रिड्यूस होकर 73,561 रह गई है। तो हमारे प्रो जो है अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेश पोजीशन बहुत ज़्यादा तो बनाई नहीं, 66,000 क्वांटिटी जो थोड़ी सी बनाई भी है वो बेरिशनेस की तरफ बनाई है, ठीक है। तो तीनों में से केवल एक हमारा जो प्रो है वो थोड़ा से बेरिश पोजीशन, बहुत ही स्लाइट अमाउंट ही सही लेकिन थोड़ा सा बेरिश पोजीशन क्रिएट करके चल रहा है। बाकी तीनों जो है हमारे एफ आई एस डी आईज और रिटेल तीनों हमारे बुलिश की तरफ बैठे हुए पोजीशन, ठीक। तो प्राइस एक्सेस से पता चल जाएगा जो भी होगा फेड रिजल्ट के बाद। इस डाटा को देख के क्लियर कट ये लग रहा है कि अभी तक किसी को भी ऐसा कोई इंडिकेशन, किसी ने भी ऐसा किसी को कोई खबर नहीं है कि मार्केट में किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट वाले खबर आने के चांसेस हैं, ठीक। तो अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो अभी हम और ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अभी हमारा टॉप हुआ नहीं है, अभी हमें और ऊपर जाना है, ठीक है। एज फार एज जो ओपन इंटरेस्ट हमें सजेस्ट कर रहा है, बाकी तो कल ही पता चलेगा और आज सुबह हमें न्यूज़ से पता चल ही जाएगा कि फेड का क्या डिसीजन रहा, ठीक है। तो अब हम प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं एज यूजल।
निफ्टी के डेली चार्ट से, ठीक है। ये डेली चार्ट है हमारा। तो निफ्टी के डेली चार्ट में अभी भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल तो आया नहीं है, ठीक है। हम इसी लेवल पे कंसोलिडेशन लेवल पे ही है, ठीक है। आज अपसाइड से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ा नीचे की तरफ आया है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा इवेंट है, तो लोगों ने अपने पोजीशन थोड़े से स्क्वायर ऑफ करके थोड़ा सेफ साइड तो हर कोई जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। क्यों होल्ड करके चले जब कुछ बड़ा इवेंट हो तो, ठीक। तो अभी भी हम टॉप साइड ही हैं। अभी हमारे पास जो है इसकी जो, अगर हम देखेंगे तो, अगर इस मूव का भी देखते हैं तो इसका भी हम 8% को भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। तो अब बेरिशनेस तो कहीं से नज़र नहीं आ रही, कहीं से भी बेरिश मूव नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो जब तक हम इस 38% को क्रॉस नहीं करें तब तक तो हम किसी भी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम नीचे की तरफ मूव आएगी, ठीक है ना। और 100% कन्फर्मेशन पे 61% के नीचे में ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक। तो अभी तक वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी डाल लेते हैं, 2 to 4 की ट्रेंड लाइन एक डाल लेते हैं, ताकि अगर डाउन ट्रेंड वगैरह कुछ आया तो हमें थोड़ा इंडिकेशन जल्दी मिल जाए। ये हम एक ट्रेंड लाइन 2 to 4 की ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक हम किसी भी एंगल से बेरिश की तरफ अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो अब फर्दर क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है मूव, ऑब्वियसली ये जो हमारा चल रहा है, ठीक है ना, ये मूव जो हमारी चल रही है, ठीक है, ये मूव हमारी चल रही है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम कंसोलिडेट हुए हैं यहाँ पे। अब इसको हो सकता है फर्दर हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करें, या फिर अगर फेड का रिजर्व अगर बहुत अच्छा डिसीजन आ जाता है तो हम इस तरह से आगे ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये हो सकता है डाउनफॉल थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। यहाँ की जगह हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, ठीक। 38% को एक बार टच कर ले और फिर हम ऊपर की तरफ जाए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से पॉजिटिव रहता है हमारा मूड माहौल सुबह सुबह, ठीक है। तो अभी हम 520 के आसपास पहुंचे नहीं है, तो 520 के आसपास तो मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हम देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, इस मूव को हटा देता हूँ। तो मतलब अभी बेरिशनेस की कोई चांस यहाँ पे किसी भी तरह के आसार अभी दिख नहीं रहे। तो दिख नहीं रहे तो हम उसको एंटिसिपेट करके कोई शॉर्ट साइड के पोजीशन बना के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमें कंफर्म ना मिल जाए तब तक हमें कुछ फ़ायदा नहीं है कुछ वैसा कुछ करने का, ठीक है। तो ये जो हमारा मूव आज आया है, इसको मैंने अगर इसको मार्क किया है तो हमारा 100% के आसपास हम, जो इस तरह की ये जो हमारा मूव है ये हो चुका है, ठीक है ना। ए बी सी करके हमारा जो करेक्टिव है 100% के आसपास हो चुका है, ठीक। तो हो सकता है कल हम अब यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करें, ठीक। और अपसाइड की तरफ अगर मूव करें तो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 500 के आसपास तो होना चाहिए। 25,500 को हम एक बार टच कर सकते हैं। 120-130 पॉइंट है, ठीक है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मतलब अगर हम इस अपर अपर वाला जो हमारा सेलिंग का एरिया है, अब सेलिंग का एरिया यहाँ पे आ गया है, अगर इस एरिया को क्रॉस करेंगे तो स्टॉप लॉस लोगों के हिट होने स्टार्ट होंगे, तो हम और थोड़े ऊपर जा सकते हैं। हो सकता है 540 से लेकर 600 के आसपास, 25,600 के आसपास भी हम 25,600 के आसपास पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बस वेट एंड वॉच, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, सुबह सुबह अगर गुड न्यूज़ मिल गई तो फिर प्राइस एक्शन देख करके सीधे सीधे हम अपसाइड का मूव बन सकता है, ठीक है। डाउन साइड के चांसेस आपके तभी बनेंगे जब हम 38% का जो लेवल है इसको क्रॉस करके हम इसके नीचे, यहाँ पे 2 बार लग गया, इसको हटा देता हूँ, इसके नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। और 100% कन्फर्मेशन तब मिलेगा जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे, ठीक। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते तब तक हमें किसी भी तरह से डाउन साइड के मूव की एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है, ठीक। तो अभी भी हम ऊपर ही जाने के चांसेस है, अभी टॉप लगा नहीं है और ऊपर आने के चांसेस पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो खबर में जो होगा होगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पता चली गया। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या कहानी दिख रही है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखेंगे तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल है हमारा, ठीक है। बहुत अच्छा बुलिश कैंडल है। तो अब इसको हम फर्दर फॉलो अप आता है कि नहीं आता है ये हमें कल पता चलेगा।
अगर सब कुछ बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड रहा तो हो सकता है हम थोड़े साइडवेज ही रह जाए, ठीक है। उसके परसों फ्राइडे को मूव आए, उसका इफेक्ट फ्राइडे को आए, ठीक। लेकिन अगर सरप्राइज कोई न्यूज़ रही तब जाके हमारा मार्केट अच्छे से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज के मूव को देख के लग रहा है कि अगर जब तक कोई सरप्राइज न्यूज़ नहीं आएगी तब तक हम इसका जो फॉलोअप की जो बाइंग है वो हो सकता है हम कल एक साइडवेज रहे हैं, फॉलोअप की बाइंग आपको परसों आए, ठीक है ना। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आप मतलब कि सब जो इस कैंडल को देख के हर कोई बुलिश हो रखा होगा, तो भाई इस ऐसे तो होता नहीं है कभी मार्केट में कि अंधी लूट हो, जो भी आए और कमा के चला जाए, ठीक है। तो कल हो सकता है एक फिर एक डोजी टाइप कैंडल बन सकता है यहाँ पे, अगर न्यूज़ हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहा। तो अगर बहुत पॉजिटिव आ गया तो फिर कोई से हर इंडेक्स में ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आएगी, ठीक। तो 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं क्या है। 75 मिनट्स में लास्ट आवर में हमारी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो कल अगर साइड में अगर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं आता है तो हम थोड़ा सा और थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे भी हमारा डाउन ट्रेंड के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, किसी तरह के डाउन ट्रेंड के आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन लास्ट वाला कैंडल थोड़ा सा निगेटिव है, तो ये थोड़ा सा फर्दर और कंटिन्यू कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक। कल इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सीधे सीधे अपना जो है जो जो हमारा जोन बना हुआ है, जहाँ से आज हमारी सेलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, ये हाई से लेके ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर हम निकल निकल गए तो हम अपना सीधे सीधे बाइंग के पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने का। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, ठीक। और डाउन साइड में जब तक कि हमारा ये वाला 38% का जो लेवल है हमारा 52,178, जो कि बहुत अच्छा खासा नीचे है, 500-600 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो हम पहले इस स्विंग को ब्रेक करने का वेट करेंगे, तभी जाके हम एग्रेसिव कोई डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे, ठीक। हाँ, इसको थोड़ा सा और फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट की पोजीशन थोड़ी, लास्ट वाली कैंडल थोड़ी सी हमारी नेगेटिव है। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे आया भी तो हम यहाँ पे भी एक फिबोनाची लगा लेते हैं। इस मूवमेंट का क्या, कहाँ तक का करेक्शन आ सकता है, ठीक है। 38% ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो 61.8% जो है हमारा 454 है, तो 500 के लेवल के आसपास पहुंचा मार्केट। तो वहां से भी हो सकता है फिर हम थोड़ा सा फिर अपसाइड की तरफ मूव करें। और 500 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर हम थोड़ा सा अभी थोड़ा कॉशियस होकर के अभी हम अपसाइड के मूव को अवॉइड करेंगे, और डाउन साइड में हम फिर ये 38.2% का लेवल का हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के उम्मीद आ जाए, ठीक। तो ओवरऑल क्या है, सब न्यूज़ बेस्ड है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक। लेकिन हमारे पास लेवल डिसाइडेड है, ठीक। तो ये लेवल भी हमारा जो है, इसमें भी देखोगे तो 61% जो है, ये मूव 61% कंप्लीट कर चुका है। तो और फर्दर इसमें डाउनफॉल के हमारा 551 तक के लेवल आ सकता है, 100% तक आ सकता है इक्वालिटी की तरह। ये जो लेवल है मैंने इस तरह से माफ कर रखी है, ठीक है ना। ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड जो है मैंने इस तरह से मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 61% को कंप्लीट कर चुका है, तो ये यहाँ तक आ सकता है ज़्यादा, फिर हो सकता है हम रिवर्स करें, ठीक है। तो 555 मतलब 500 का लेवल जो है हमारा राउंड फिगर का लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक कोई ज़्यादा डरने वाली बात तो हमारे बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आ रही। इसके नीचे जाने के बाद फिर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और स्कैल्पिंग के मोड में रहेंगे, ठीक है। अगर न्यूज़ खराब आया तब तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे, अगर न्यूज़ में कुछ ऐसा निगेटिविटी नज़र नहीं आती है तो फिर हम इसमें और अपसाइड के लिए तैयार रहेंगे। से इस 100% कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा हो सकता है बाय ऑन डिपॉलिक सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर को कहीं पे भी किसी भी तरह की निगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। हो सकता है उनकी पोजीशन ट्रैप के लिए वो बात अलग है, अगर होगी भी तो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो उनकी पोजीशन दिख रही है उसके हिसाब से किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं है। तो हम अभी डाउन साइड को, एक्सपेक्टेशन को पूरी पूरी तरह से अपने अपनी इस जो भावना है उनको दबा के रखेंगे और अपसाइड के लिए प्ले करेंगे, अभी अपसाइड के लिए तरफ ही प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर ऐसे ही हम देखते हैं क्या होता है कल, ठीक। ओवरऑल सिनेरियो यह है कि निगेटिव अभी भी किसी तरह के डाउन ट्रेंड के किसी तरह के आसार नज़र नहीं आ रहे। अगर कल आएगा तो पता चल जाएगा, अगर वो आएगा तो न्यूज़ बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन ना ही ओपन इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ हमारा अभी डाउन ट्रेंड को सजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो ठीक है, क्लोज करते हैं।